अच्छा, तो हम के केमिकल बॉन्डिंग एंड गैसेस के एमसीक्यूज कर रहे थे। 81 तक हमने किया था। 82 है कि एट सेम कंडीशन टू कंटेनर हैव सेम मासेस N2 एंड CO हैव सेम, तो उनका क्या सेम हो सकते हैं। देखो डेंसिटी, ये फार्मूला है हमारे पास, PM इज इक्वल टू DRT। ठीक है, अब आर सेम कंडीशन, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, मोलर मास डेंसिटी पे, मोलर मास सेम होगा तो उसकी डेंसिटी भी सेम होगी। ठीक है, यही फार्मूला भी यही होता है, वो कंसंट्रेशन के साथ भी डायरेक्ट होता है। ठीक है, और जब ये सेम है ना, N2 में भी 3 बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट, CO में भी 3 को, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम होंगे। ऑल ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। 83 है विच आर द फॉलोइंग विच वन इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बायलेस लॉ। बायलेस लॉ क्या कहते हैं, PV जो है वो कांस्टेंट है, बिल्कुल ये कहता है नो P1 डिवाइडेड बाय P2, V2 के साथ V के साथ इनवर्स है ना, ये भी करेक्ट है। और या V2 को इधर नीचे ले आओ, V1 को ऊपर ले जाओ, ठीक है, और P1 को इधर नीचे ले आओ, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई, तो ये भी करेक्ट फॉर्म बन सकता है, तो ये इसमें भी डी हो जाएगा। विच गैस विल हैव ग्रेटेस्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट सेम कंडीशन। ठीक है, तो किसकी सेम कंडीशन की बात की है। देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब जब कंडीशन सेम है तो सारों की मास चीजों पे डिपेंड नहीं करती, सेम होगी सारों की। ठीक है, विच गैस विल हैव द लीस्ट डेंसिटी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो लीस्ट डेंसिटी एट सेम टेम्परेचर, देखो फिर ये फार्मूला है डेंसिटी, सेम टेम्परेचर और प्रेशर आर भी कांस्टेंट, तो डेंसिटी मोलर मास पे डिपेंड करता है, जिसका मोलर मास कम होगा उसकी डेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, 0.1 ग्राम ऑफ O2, 88 ग्राम ऑफ CO2, 85 है ना। तो मोलर, अब ये तो गिवन मास है ना, हमने मोलर मास यहाँ पे जो होता है ना, मोलर मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोलर मास किसका कम होता है, हीलियम का 4 है, कहाँ पे चला गया, हीलियम का 4 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, ऑक्सीजन का 32 है, तो हीलियम का सबसे कम होगा, है ना, क्योंकि मोलर मास में होता है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास होता है मा ये नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो मोलर मास उधर, नंबर ऑफ मोल नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो मास इन ग्राम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल करोगे, इससे मोलर मास आता है। ठीक है, तो मोलर मास हमारे पास कम किसका है, हीलियम का है, सबसे 4 है ना, याद है हमें। ठीक है, तो इसका फिर डेंसिटी भी इसकी सबसे कम होगी। 86 है कि द वैल्यू ऑफ आर इन, अब ये सिंपल रट्टे से याद करना है। ठीक है, 8.313 न्यूटन मीटर या जूल में ये होती है। लोन पेयर ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल है ये। ठीक है, तो लोन पेयर देखो ना, अल्कोहल में ऑक्सीजन पे होते हैं ना लोन पेयर, ऑक्सीजन वहां पे sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो sp2। इफ z वैल्यू इज ग्रेटर देन यूनिटी फॉर अ गैस देन व्हिच वन इज, देखो z वैल्यू होता है, z वैल्यू वो है ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जब ये ग्रेटर देन 1 होगा इसका मतलब है वो गैस में रिपल्जन हुई, रिपल्जन की वजह से साइज बढ़ गई है। ठीक है, तो मींस गैसेस ने एक तो पॉजिटिव डेविएशन शो किया। ठीक है, जब रिपल्जन हुई है, देखो फोर्सेस ऑफ रिपल्जन जो है ना वो अट्रैक्शन से, तभी तो वो पॉजिटिव डेविएशन आया। रिपल्जन का मतलब है वॉल्यूम बड़ा होगा, तो मोलर वॉल्यूम भी ग्रेटर देन 22.4 होगा। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट। ठीक है, आते हैं 89 कि विच गैस कैन इजीली बी लिक्विफाइड। अच्छा, कौन सा इजीली लिक्विफाई होगा, तो इजी ऑफ लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलर मास, ये भी मोलर मास के साथ डायरेक्ट है। तो मोलर मास किसका ज्यादा है, Cl2 आई थिंक 71 है ना, बिल्कुल, तो ये ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा 90 में आते हैं विच आर द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट डाइपोल मोमेंट, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन 135 है, ये देखो ना बिल्कुल सेम पॉइंट पे है, 1 2 4, ये भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये तो सारे नॉन पोलर है। ठीक है, इनकी पोलैरिटी नहीं है। 91 है विच वन हैज ग्रेटर, अगेन क्रिटिकल टेम्परेचर, इजी ऑफ लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलर मास। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर होगा जिसका मोलर मास ज्यादा है, CO2 44। गैस A, B एंड C हैव क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, व्हिच वन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेटेस्ट क्रिटिकल प्रेशर। नाउ क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्रिटिकल प्रेशर,
तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 15 का ज्यादा है, 15 क्या था, बी वाला, तो बी हो जाएगा। ठीक है। 93 में है कि नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इन AlCl4। अब ये देखो ना, ये होते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसमें फिर वो 6 बॉन्ड एंगल बनाते हैं। ठीक है, अगर आप 3D डायमेंशनल देख लें ना, 3D पिक्चर इसकी। और 94 है कि नंबर ऑफ टोटल अनहाइब्रिड बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन मेथनॉल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये पूछ रहे। ठीक है, तो मेथनॉल में अनहाइब्रिड होते हैं ना। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो मतलब पीएमसी सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी करना चाहिए इनको। ठीक है, अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन में देखें ना, तो इनमें 2s अनहाइब्रिड रहते हैं और 2p, टोटल 4 अनहाइब्रिड आपके पास रहते हैं। ठीक है। 95 है कि विच वन विल हैव ग्रेटेस्ट VRMS। तो VRMS जो होता है रूट मीन स्क्वायर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर मास स्पीड की। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ। ग्रेटेस्ट उसका होगा जिसका मास सबसे कम होगा। ठीक है, तो मास तो मोलर मास के साथ इनवर्स है। ठीक है, तो मास जिसका कम होगा इसका ये सबसे ज्यादा होगा। तो मास किसका कम है, CH4 16, ये सबसे कम है, तो सी ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है। 96 है, विच वन विल बॉन्ड हैव ग्रेटेस्ट एंडोथर्मिक बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे आप मालूम कर सकते हो, जिसमें इस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो Sp इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसकी बॉन्ड इंथैल्पी भी ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉन, यू नो कि Sp का जो होता है ना, इसमें फिर टर्मिनल, जो अल्काइन में पड़ा होगा, टर्मिनल हाइड्रोजन थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इन पे आ जाता है। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा होता है जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो रही होती है। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन मेथनॉल इज, तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन मेथनॉल इज पैरेलल टू sp2, नहीं वो सेम प्लेन पे होता है सिग्मा बॉन्ड के साथ। ठीक है, कंसीडर ए सेंट्रल एटम है, बी सराउंडिंग एटम है, ई लोन पेयर है। वेस्पर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, वेस्पर थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ए बी टू, दो बॉन्डेड है, तीन उसके साथ क्या है, लोन पेयर है, ये हो सकते हैं। चार बॉन्डेड है, दो लोन पेयर है, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, और दो बॉन्डेड एटम है, एक लोन पेयर है, ये भी हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन है, दो बॉन्डेड एच और एक लोन पेयर, ये हो सकता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन नहीं, कोई और एटम ले सकते हो। ठीक, ए बी, अब ये दो बॉन्डेड है और इस पे तीन लोन पेयर है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, एक ही बॉन्डेड है, जैसे HCl। डी, ठीक है, वेस्पर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। ये अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, और इसने यहाँ पे तीन लोन पेयर लगा दी, या HBr। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, तो ये अगर आप फार्मूले में देख लो ना, ये वेस्पर थ्योरी में ये कहीं भी नहीं मेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी किस में ज्यादा है, N2 में ही ज्यादा होगी क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, 100 है बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड ऑर्डर भी है। क्योंकि ये अच्छा ठीक है, ये N2 तो ट्रिपल बॉन्ड है, और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए है। ठीक है, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल तो वेस्पर के लिए नहीं है ना, वेस्पर ने तो ये नहीं एप्लीकेबल नहीं था इन पे। द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन यूनिवर्स, वो आपके पास क्या है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर -273 है जो कि 0 केल्विन के बराबर है, तो बोथ बी एंड सी। डैश गैस शो पॉजिटिव जोल थॉम्सन इफेक्ट, हीलियम एंड हाइड्रोजन शो नेगेटिव, वाइल बाकी जो है वो फिर पॉजिटिव शो करते हैं, तो नाइट्रोजन ही आपके पास हो जाएगा। ठीक है, डैश बिकम जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ऑल ऑफ द अबव। If repulsive forces become dominant, then if repulsive forces become dominant then attractive forces, then which one is correct। तो रिपल्सिव का मतलब है उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन हुई है।
मतलब z ग्रेटर देन 1 है और z बराबर किसके होता है pv बाई आर टी। ठीक है, आर टी उधर तो pv ग्रेटर देन nrt हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट। ठीक है, z ग्रेटर देन 1 pv बाई nrt ग्रेटर देन 1 और nrt उधर चला जाएगा तो pv इज इक्वल टू ग्रेटर देन nrt। और मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम किसके बराबर होता है अब इसने STP पे नहीं पूछा। ठीक है, इसमें सिंपल का है तो PV इज इक्वल टू nRT और P इधर नीचे आ जाएगा, V बराबर हो जाएगा RT बाई PC ऑप्शन। ठीक है, अब ये भी आप बस ये फार्मूला है, इसमें कोई भी वो कंडीशन दे देना तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप पुट करो। विच वन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेटेस्ट आयोनिक कैरेक्टर, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। विच वन हैज एन इरेगुलर शेप, तो आई थिंक ये हमने पीछे भी किया था। PF5 भी रेगुलर है। ठीक है, ये अल्काइन है, रेगुलर है। लीनियर BBr3 भी सेम रेगुलर, तो नन। 107 के which one has regular shape but has non-zero dipole moment, which one has regular shape but नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब नॉन पोलर हो। ठीक है, तो इसमें जो ये CH2Cl2 इसमें सिर्फ 2 क्लोरीन है। ठीक है, वो फिर ये पोलर में आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल भी है एंड पोलर भी है। Which one has regular electronic geometry? Which one? SF4 देखो ना, स्क्वायर चारों तरफ सेम। SO2 ये भी। Which one has regular, अच्छा रेगुलर इलेक्ट्रॉन। NH3 ये भी pyramidal में आता है, ये भी रेगुलर है कोई। ठीक है, अच्छा इसने क्या पूछा, विच वन हैज रेगुलर, यहाँ पे इसने शेप पूछा है। ठीक है, और यहाँ पे इसने ज्योमेट्री की बात की है, तो ज्योमेट्री हर एक सारी ज्योमेट्री रेगुलर होती है। ओके,